मुस्तफ़ा खोखर साहब तो वैसे ही अलग थलग बैठे हुए हैं। अब्बासी साहब ने 3-4 मरतबा कह भी दिया कि मैंने घर जाना है अगर इस पार्टी से जाऊंगा, उसके बावजूद भी हम यही लगे हुए हैं कि नई पार्टी, क्योंकि इस मुल्क में होता यही है, बाप बनाई गई, आईजेआई बनाई गई, टांगा पार्टी बनाई गई। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सी पार्टी होगी। अगर एक अच्छा आगाज है तो जरूर बननी चाहिए। बहुत से दोस्तों ने जिक्र किया वफाक की तरफ और वफाक की ज्यादतियों की तरफ। उस बात को मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि हमारे लोग क्या करते हैं। इस तरह के सेमिनार्स में बातें भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जब असेंबली में चले जाते हैं वो भी उसका हिस्सा बन जाते हैं, उसी सिस्टम का। आज पहली गवर्नमेंट है कि तमाम अपोजिशन भी खुश है उसमें, गवर्नमेंट के लोग तो हैं ही हैं खुश, और अपोजिशन के जो लोग बैठे हैं वो भी एक चेंज लाके खुश हैं। और आज जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसके जिम्मेदार भी हैं। चाहे वफाक को आपने एक रेजोल्यूशन पास करके उनको ये हक दे दिया कि आप ये करें, और एक खदशा कोई कह रहा था कि शायद ग्वादर के एहतजाज से और इस तमाम मुझसे वो तंग आकर वो पीस जो है वो भी एक बलूचिस्तान असेंबली में एक करारदाद पास कर दी जाएगी कि ये भी वफाक को दे दिया जाए उसके इंतज़ाम। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है उस पीस को वही वो अपना एक असिस्टेंट कमिश्नर बिठा के रूल कर सकता है, और हो भी सकता है, इसलिए कि कितने मिनट लगे उस रेजोल्यूशन को पास करने में। बलूचिस्तान असेंबली ने पास किया। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज ने उस पर एहतजाज किया? किसी ने एहतजाज नहीं किया, सब खुश हैं। रेकोदिक पे अब तक ये नहीं बताया जाता कि कितने परसेंट बलूचिस्तान का हिस्सा होगा। 38% तक कुद्दूस बेजंजो साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि ये मिलेगा, लेकिन बाद में फिर आया कि नहीं जी 23% होगा, 27% होगा, लेकिन मीडिया में आता रहा है, लेकिन कोई जिम्मेदार शख्स गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं बताया या उस अदारे की तरफ से जो इस वक्त इन्वॉल्व है, जो माइनिंग करेगा, कि कितने परसेंट उसको मिलेगा। एक चेंज जरूर है, लोगों ने इस तमाम बातें की, वफाक की भी बातें की, लेकिन शायद रियलाइजेशन पता नहीं है या नहीं है। अब्बासी साहब ये बताएंगे अपनी तकरीर में, उन लोगों का जो सियासत में भी उनका मलदखल है, पार्टियां भी बनाते हैं, चीज़ों को कंट्रोल भी करते हैं। और मैंने चेंज देखा थोड़ा सा कि मिसिंग पर्सन्स का शायद 2008, 2010 और 12 में जो बहुत पीक पे था, उस वक्त साफ़ी के सवाल करने पर भी पाबंदी थी कि मिसिंग पर्सन्स का इशू नहीं है, ये सारे दहशतगर्द हैं। लेकिन आज मैंने ये महसूस किया कि कोर कमांडर जनरल आसिफ गफूर भी कहते हैं कि मेरे दिल के नज़दीक है ये। अब क्या वजह है? उन्होंने देखा कि शायद ताकत और उससे ये चीज़ें हल नहीं हो रही, इन चीज़ों को हल करनी चाहिए, मेरे ख्याल में हल होनी चाहिए। इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल जो मीडिया में रिपोर्ट होती है, महफूज अली खान साहब कह रहे थे कि कोट किया उन्होंने रफ़ीउल्लाह को, कि रफ़ीउल्लाह कहता है कि मीडिया में रिपोर्ट होती हैं। मीडिया में क्या रिपोर्ट होती हैं? यकीन करें कि आप इंटीरियर सूबे में ज़रा चले जाएं, जाके आपको करें कि जो वाक़यात हैं उसका शायद 20% भी रिपोर्ट ना होता हो। हदायतुर रहमान साहब अपने एक इंटरव्यू में, जब ये अभी रिपोर्ट थे, मैंने उनसे इंटरव्यू किया एक जगह कराची में, एक खुफिया जगह में मैंने इंटरव्यू किया, वो शायद छप भी रहे कल या, उसमें वो ये कहते हैं कि जो मायूस नौजवान हैं, सैकड़ों मायूस नौजवान जो शायद उनका इशारा है कि बंदूक उठाना चाहते थे, मैंने उनको पीसफुल और डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस, ये उनकी अल्फाज हैं, उस तरफ मैं लाया और मैं कामयाब हुआ। लेकिन उसके साथ क्या हुआ? चीजें
वो एक अलग बात है कि एहतजाज में क्या उनकी जो महरूमियाँ हैं या उनकी अपनी बातें हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप भी जाकर इस चीज़ को देख लें कि इस वक्त लोग क्यों जा रहे हैं। इस चीज़ को देखें ना, लोग रुख क्यों कर वायलेंस की तरफ क्यों जा रहे हैं, लोग पहाड़ की तरफ क्यों नौजवान जा रहे हैं, इस चीज़ को देखना चाहिए। अगर इन चीज़ों को आप देखेंगे, अदरवाइज फिर आपके पास शायद कोई वो ना बचे, आपके पास कोई स्पेस भी ना बचे। सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब मरहूम अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, 20 साल पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि, और शायद मियां नवाज शरीफ साहब भी गए थे उनके पास, तो उन्होंने कहा कि नौजवान अभी हमारी बात भी नहीं मानते हैं। नवाब अकबर बुगटी भी ये कहते थे कि हमारे से आप बात कर लें, एक ऐसा वक्त आएगा कि हमारी बात, नौजवान हमारी भी बात नहीं मानेंगे। तो मेरे ख्याल में वक्त ये है कि आप, जो तमाम दोस्तों ने बात की, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, तलाश करें रूट काज को तलाश करें। वरना अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, नून लीग की गवर्नमेंट थी यहां पर सूबे में, एक रात में सारा चेंज लाकर आपने तमाम लोगों को कहा कि उस तरफ चले जाओ। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी अकेले रह गए, जो उसके करीबी लोग थे उसको फोन करते थे, 3 दिन तक वो भी फोन बंद करके वो नहीं आते। फिर बाप बनाई गई, फिर बाप में चेंज लाके इस तरह लाया गया। तो ये चेंजेस हम खुद भी, हमारे जो मेंबर्स हैं उनको भी देखना चाहिए। जो इस वक्त मेंबर्स हैं, चाहे पोजीशन में बैठे हैं, चाहे बाप के लोग हैं, चाहे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, माजरत के साथ रेवड़ की तरह जब वो हांका जाता है वो सारे उधर दौड़ते हैं। हमें भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम भी कैट पा ना बने। जब हम कैट पा बनेंगे, उनका टूल बनेंगे, तो फिर वो हमें यही देखेंगे कि एक अफसर वो सब उसको जो है तमाम लोगों को उसी तरह डील करेगा। मेरा अपना मैंने देखा, ये मेरी अपनी फीलिंग है, मेरा फीडबैक है, नहीं तो जाके इसको चेक कर लें। आज इंटीरियर में आप चले जाएं, लोगों का गुस्सा पहले ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ था, आज ब्यूरोक्रेसी से हट के इलेक्टेड लोगों के खिलाफ है। क्यों? जिक्र किया उन्होंने, रफीउल्लाह ने बहुत डिटेल में कहा, वाकई ये बात है कि एमपीए स्कीम कि आज कभी पहले एमपीए स्कीम जो है, अब्बासी साहब भी बैठे, मुफ्ता इस्माइल साहब भी बैठे हुए, किस सूबे में जो है ना एक एमपीए को जो है ना उसके पूरा टोटल आपने बजट जो है वो एमपीए को दे दिया कि आप यही इसको खर्च करें अपनी मर्जी से। फिर उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो पॉलिटिकल, क्योंकि हर बंदा आता है कहता है मेरे लिए रोड, मेरे लिए वो, और फिर रोड में जो कुछ होता है, पिछले 15 साल में बलूचिस्तान में हर एमपीए के घर में 2-4 ठेकेदार पैदा हुए हैं। पहले तो ठेकेदार को काम देते थे, अभी खुद ठेके काम हो गया। 2013 में लोगों की एक एक्सपेक्टेशंस थी कि कौम परस्तों की एक क्रीम आई है, लेकिन 2013 से 18 तक क्या हुआ? उस क्रीम ने क्या किया? क्या उस स्कूलों में टीचर मौजूद थे? डॉक्टर हॉस्पिटल में मौजूद थे? दोनों पार्टियां, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी, दोनों नाकाम रही, नहीं कर सके। और उसके बाद फिर यही हुई एमपीए स्कीम जो है उनकी नजर हो गई। वक्त मैं ज्यादा नहीं लूंगा, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। लोगों के, चाहे मिसिंग पर्सनस का मसला हो, चाहे यहाँ ग्वादर का मसला हो, चाहे सीपेक का मसला हो, चाहे यहाँ हक के हुक्मरानी की बात हो, उसको आप तवज्जो दें। आज हुकूमत में वो मुझसे कोई पूछ रहा था कि रूट काज क्या है, क्यों इस तरह वो हो रहा है। मैंने कहा आज भी नौकरियां चपरासी की 3 से 5 लाख में अगर बोली लगती है। मैंने एक इरिगेशन के अफसर से पूछा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई सब इंजीनियर की नौकरी की बोली जो है, कोई बता रहा था 50 लाख है, इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर ने मुझे कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, 50 लाख तक है। तो जब मुझे बताएं कि 50 लाख तक सब इंजीनियर की नौकरियां जब बिकेंगी और चपरासी की नौकरी जो है वो 5 लाख या 8 लाख में या 3 लाख में बिकेंगी, तो नौजवान जिसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया है, बड़ी मुश्किल से उसको वो है, तो फिर मुझे बताएं कि वो जो कमजोर होगा वो खुद एडिक्शन का शिकार होगा,
उससे थोड़ा बेहतर होगा, वो खुद जो है 2 किलो 4 किलो यहाँ वहाँ से ले जाकर उससे पैसे कमाएगा, उससे ज़्यादा मजबूत होगा तो पहाड़ की तरफ ही जाएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शहजादा जुल्फ़िकार साहब। सहाफ़ी ने वक्त में अपनी बात समेटी। अब ये सेशन इख्तिताम को